राम मंदिर की शीला पूजा को लेकर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आज कांग्रेस के नेता और पूर्व गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने किया गया, उसको लेकर हार्दिक पटेल ने अब जमकर हमला बोला है। इसी पर बातचीत करने के लिए हार्दिक पटेल हमारे साथ मौजूद है। हार्दिक, ये बताइए, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल राम मंदिर के लिए और खास करके जो शीला पूजन के लिए किया गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जब मैंने इस्तीफ़ा दिया तब मैंने कई मुद्दों पर बात रखी, तो कई लोग ये समझते थे कि अब हार्दिक भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, इसीलिए अपने स्टेटमेंट में, अपने लेटर में, अपने इस्तीफे में ये बात लिखी। लेकिन आज ये बात साबित हो गई है कि जिस तरह से गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने बात रखी कि राम मंदिर की ईंटों पे कुत्ते जाके पेशाब करते थे, उसका मतलब ये हो गया कि मैंने जो भी बात मेरे इस्तीफे में लिखी थी वो पूरी सच लिखी थी। गुजरात कांग्रेस का एक भी नेता जनता की भावनाओं को समझने का प्रयास ही नहीं करता। जब अनेक सालों के बाद अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हो चुका है, उसका निर्माण कार्य चालू है, ऐसे समय में जब गुजरात कांग्रेस का एक नेता ऐसी बयानबाजी करता है तो ये बात साफ हो जाती है कि ये लोग जनता की भावनाओं के खिलाफ है, ये लोग हिंदू धर्म के खिलाफ है और ये लोगों को पता नहीं भगवान राम से क्या दुश्मनी है कि आज भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया फिर भी उस पर बयानबाजी करते हैं। बड़े शर्म की बात है कि 6 महीने चुनाव के बचे हैं और ऐसी क्या मजबूरियां रही है इनकी कि भगवान राम पर अनाप शनाप जो मर्जी आए वो निवेदन करते रहते हैं। और ये बात आज की नहीं है, मैंने जो अपनी बात इस्तीफे में रखी थी वो भी यही थी कि पिछले कई सालों से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता जनता की भावनाओं को समझने का कभी भी प्रयास नहीं कर रहा और करना चाहता भी नहीं है, जिसका परिणाम ये है कि पिछले 8 सालों से सरकार से दूर है और गुजरात में पिछले 30 सालों से वो सरकार से दूर रहती है। लेकिन भरत सिंह सोलंकी ने ये कहा है कि लाखों रुपए चंदे के इकट्ठे किए गए और वो पैसे का कोई हिसाब बीजेपी के जरिए नहीं दिया गया। देखिए, 2 चीज़ है कि आज जब भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिन लोगों ने पैसा दिया है वो लोग हिसाब नहीं मांग रहे, तो जिन लोगों ने नहीं दिया वो हिसाब क्यों मांगे? पहली बात, क्या गुजरात कांग्रेस ने 5 लाख रुपया चंदा दिया है? अगर दिया है तो उनको हिसाब मांगने का अधिकार है। जो लोगों का हिस्सा उस आंदोलन में या उसके निर्माण में नहीं है, उन लोगों को ये कहने का अधिकार नहीं। जैसे कि हमारे आंदोलन में भी ये था, कुछ लोग कहते थे कि आंदोलन का हिसाब देना चाहिए। अरे भाई, तू आंदोलन का हिस्सा ही नहीं है तो तेरे को हिसाब क्यों दे? लेकिन भरत सिंह ने तो ये कहा है कि मेरा नाम भरत है और भरत ने तो भगवान राम के मंदिर बनवाए थे, तो मेरी भावनाएं हिंदुओं को ठेस पहुंचाने की नहीं है, लेकिन जो सत्ता में राम का नाम लेकर आने वाले लोग हैं उनके खिलाफ है। देखिए, भगवान राम किसी सत्ता या विपक्ष के नहीं हैं। भगवान राम हिंदुस्तान में रहते 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ जुड़े हुए लोग हैं। अगर आप हिंदुस्तान के बाहर चले जाएंगे तो अनेक धर्म के लोग भी भगवान राम को एक नज़र से देखते हैं जिस नज़र में उनको मर्यादा नज़र आती है। तो मेरा ये बहुत ही स्पष्ट रूप से मानना है कि आप जब मर्जी आए तो भगवान राम के नाम पर अगर आप किसी को गाली देना चाहते हैं तो उसमें भगवान राम को बीच में नहीं लाना चाहिए। और जो प्रयोग आपने किया, देखिए 2 चीज़ें, कभी भी मंदिर के आसपास भी हम भी कहीं होते, अगर कहीं से हम निकलते हैं तो मंदिर के नज़दीक 50 मीटर 100 मीटर में हम कभी थूकते भी नहीं है। हम कहते हैं कि यार देवी का मंदिर या देवता का मंदिर है। लेकिन आपने ऐसा शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? आपके मुंह से तो ये नहीं बोलना चाहिए था कि कुत्ते वहाँ जाके पेशाब कर रहे थे। ये शब्द का मतलब क्या है? चलिए, ये थे हार्दिक पटेल जिनका कहना है कि कांग्रेस की जो रणनीति है और कांग्रेस जो है वो इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करती है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक।